दुनिया में एक और नया युद्ध शुरू होने की कगार पर है। पहल की है अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करके। काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप इसकी चेतावनी दे भी रहे थे और 2 जनवरी की रात ये हो गया। वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत 4 शहरों पर ये हवाई हमले किए गए। इस बीच अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का दावा भी किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला फ्लोरेस अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है। उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप का कहना है कि इसकी ज्यादा डिटेल्स वो रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा करेंगे। इस दावे के बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका से राष्ट्रपति मादुरो के जीवित होने के प्रमाण और उनके ठिकाने की जानकारी देने की मांग की है। बकौल मीडिया रिपोर्ट्स, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अल्टीमेटम भी दिया था। ट्रंप ने मादुरो को कहा था कि अगर जिंदा रहना है तो कुर्सी और देश छोड़ दो, पर मादुरो ने इस धमकी को मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की आशंका बढ़ी हुई थी और अब ये सच साबित हो भी गई। हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरफ से एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने हमले के लिए अमेरिकी सरकार की कड़ी निंदा की थी। मादुरो ने हमलों का जवाब देने की बात भी कही थी। साथ ही वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग भी की थी। आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप की वेनेजुएला और उसके राष्ट्रपति मादुरो से इस खुन्नस के पीछे का आखिर कारण क्या है। ये सब अचानक हुआ है कि प्लान पहले से था। वेनेजुएला और अमेरिका के संबंधों की कहानी क्या है, ये निकोलस मादुरो की कहानी क्या है, सब बताएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। देखिए, वेनेजुएला साउथ अमेरिकी महाद्वीप का देश है। 3 करोड़ की आबादी वाले इस देश की जमीनी सीमा 3 देशों से लगती है, कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना। अमेरिका से इसका बॉर्डर कहीं से नहीं लगता, फिर भी इन दोनों देशों का झगड़ा भारत पाकिस्तान टाइप रहता है। ऐसा क्यों, आगे समझेंगे। इस लड़ाई की कहानी की शुरुआत होती है 26 साल पहले। 26 बरस पहले समाजवादी नेता ह्यूगो चावेज ने वेनेजुएला की सत्ता संभाली। उन्होंने वेनेजुएला के तेल उद्योग को सरकार के कंट्रोल में ले लिया और ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चावेज लैटिन अमेरिका में यूएस के दखल के धुर विरोधी थे। वो अमेरिकी अफसरों और एनजीओस को बाहर निकालने लगे। इससे दोनों देशों के बीच खुन्नस बढ़ने लगी। बात तब और बढ़ गई जब 2002 में चावेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हुई। वो इसमें किसी तरह बच गए, मगर आरोपों की सुई आकर अटकी अमेरिका पर। जाहिर है इसके बाद ये खटास आगे बढ़ने वाली थी। चावेज ने मौका मिलते अमेरिका के बजाय रूस, चीन, ईरान और क्यूबा के साथ रिश्ते मजबूत किए। जिस वेनेजुएला के तेल उद्योग में सबसे पहले अमेरिकी कंपनियों ने निवेश किया था, वहां से ही उसको तेल मिलने में दिक्कतें होने लगी। जबकि 1920 के दशक में वेनेजुएला सबसे ज्यादा तेल अमेरिका को ही बेच रहा था। यह अमेरिका की विदेश नीति के लिए बड़ा झटका था। सस्ता तेल और साउथ अमेरिका में वर्चस्व बढ़ाने का मौका दोनों हाथ से जा रहे थे। चावेज 2013 तक जब तक सत्ता में रहे, वो अपनी इसी नीति पर चलते रहे। बाद में उनका उत्तराधिकारी कौन बना? निकोलस मादुरो, वही जिनसे अब ट्रंप साहब खुनसियाए बैठे हैं। मादुरो की कहानी भी दिलचस्प है। मादुरो ने बस ड्राइवर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। नौकरी में रहते हुए वो ट्रेड यूनियन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1990 के दशक में वो ह्यूगो चावेज के आंदोलन का हिस्सा बन गए। चावेज मिलिट्री में थे। 1992 में उन्होंने सैन्य तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 2 बरस जेल में गुजारने के बाद चावेज ने सड़क से आंदोलन शुरू किया। उन्होंने गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया। इसकी बदौलत वो 1998 का राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। चूंकि मादुरो चावेज के सबसे वफादार लोगों में से एक थे, इसलिए उन्हें भी इस जीत का फायदा मिला। 1999 में वो संसद पहुंचे। कुछ वक्त बाद संसद के स्पीकर बन गए। 2006 में चावेज ने उन्हें अपना विदेश मंत्री बना दिया। फिर 2012 में चावेज को पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनके पास गिनती के दिन बचे हैं। तब उन्होंने मादुरो को उपराष्ट्रपति की कुर्सी दे दी। मार्च 2013 में चावेज की मौत हो गई। दोबारा राष्ट्रपति चुनाव हुए तो मादुरो विजेता बनकर निकले। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने गुरु की पॉलिसी और कट्टर रुख के साथ लागू की। आगे चलकर उन पर भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन और चुनावों में धांधली के आरोप लगे। इसको बेस बनाकर अमेरिका ने वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। सबसे कड़ा और सबसे बड़ा प्रतिबंध तेल के निर्यात को लेकर था। तेल, यही तो गुरु है सबसे बड़ा खेल। आपको शायद जानकारी ना हो, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला में है। जाहिर है वेनेजुएला की ज्यादातर कमाई का हिस्सा भी इसी तेल से आता था। ऐसे में सरकार ने सारा फोकस इसी तेल पर कर दिया। अन्य चीजें जैसे खेती और इंडस्ट्री पर ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे में जब कच्चे तेल के निर्यात पर अमेरिका का प्रतिबंध लगा तो वेनेजुएला गंभीर संकट में फंस गया।
कोरोना महामारी ने बोझ और बढ़ा दिया। आलम यह हुआ कि 2014 से 2024 के बीच वेनेजुएला की जीडीपी 70% तक गिरी। नतीजा यह हुआ कि वहां आधी आबादी गरीबी से जूझने लगी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी। ये सब कमी था कि वहां के शासक मादुरो ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और मीडिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। विरोधियों का जीना दुश्वार हो गया, मगर मादुरो लगातार चुनाव जीतते रहे। चुनाव में धांधली के आरोपों के बावजूद उनको कोई रोक नहीं पा रहा था। एक कोशिश जरूर 2018 में हुई, जब विपक्षी नेता हुआन ग्वाइडो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पहला टर्म। उन्होंने ग्वाइडो की सरकार को मान्यता भी दे दी, मगर उससे मादुरो को कोई फर्क नहीं पड़ा। नतीजतन अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध और बढ़ा दिए। मगर 2022 में अमेरिका की सत्ता में आए जो बाइडेन, उन्होंने मादुरो से बातचीत शुरू की। ये बातचीत यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद शुरू की गई थी। इसका मकसद वेनेजुएला में तेल का प्रोडक्शन बढ़ाना था, ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत को काबू में रखा जा सके। इस बातचीत को आड़ देने के लिए वादा हुआ कि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। राष्ट्रपति चुनाव 2024 में होने थे, मगर फिर वही हुआ। विपक्ष अच्छे खासे समर्थन के बावजूद हारा। मादुरो फिर जीते। विपक्षी पार्टियों ने रिजल्ट का बॉयकॉट किया, दावा किया कि उनके कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। फिर भी मादुरो ही विजेता बने। विरोध हुआ, मगर सब दबा दिया गया। फिर घड़ी की सुई आगे बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा बन गए। ट्रंप ने भी मादुरो के साथ बातचीत का रास्ता खोला। मादुरो ने भी जेल में बंद कई अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया। लेकिन अप्रैल आते आते खेल खराब हो गया। ट्रंप और उनकी सरकार एक बार फिर मादुरो को हटाने में लग गए। जो हमला अभी हुआ है वो पहला नहीं है। सितंबर 2025 में ट्रंप ने वेनेजुएला से आने वाली अवैध नावों पर हमले का आदेश दिया। इसमें करीब 20 नावों को निशाना बनाया गया, जिसमें लगभग 80 लोग मारे गए। इसके बाद से ट्रंप का ये कैंपेन जारी है। ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला के 2 संगठनों को आतंकवादी गुट का दर्जा भी दिया हुआ है और मादुरो को इनका मुखिया माना है। ट्रंप एक तरह मादुरो को नशीली दवाओं का तस्कर बताते हैं, तो दूसरी तरफ मादुरो इसे उनको कुर्सी से हटाने का हथकंडा बताते हैं और कहते हैं कि अमेरिका की नजर उनके तेल के भंडारों पर है। 21 नवंबर 2025 को एक बार फिर ट्रंप और मादुरो की फोन पर बातचीत हुई। इसमें ट्रंप ने धमकाने के साथ ही बीच का रास्ता भी बनाया। कहा कि अगर तुमने कुर्सी छोड़ दी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर मादुरो ने कुछ डिमांड्स रखी, मगर ट्रंप ने सब खारिज कर दी। मादुरो को देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया, लेकिन मादुरो कुर्सी पर बने रहे। इसे देखते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद कर दिया और अब यह गुस्सा सैन्य कार्रवाई के रूप में सामने आया है। इस एक्शन का जवाब कैसा होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है, क्योंकि मादुरो का दुश्मन भले अमेरिका या ट्रंप हो, मगर मादुरो के पास दोस्तों की कमी भी नहीं है। इसमें रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। हमारी भी इस पर नजर रहेगी। जो होगा जैसा होगा हम बताते रहेंगे। आपका अमेरिका की इस सैन्य कार्रवाई पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।